हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। ये पीएचडी कोर्स वर्क का सिलेबस रहेगा जो कि आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। इससे पहले वाले मैंने बता दिया है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक पेपर होगा और दूसरा जो पेपर होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का। उसका मैंने वीडियो एक ही वीडियो में मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया है। हाँ, एक बात और, कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट रहेगा वो सभी के लिए सेम सिलेबस रहेगा, ठीक है। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगी वो सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगी। तो मैं सभी सब्जेक्ट का एक साथ मैंने बना दिया है, आप देख लेना जियो एकेडमी में जा कर के। और एक बात और है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी सिलेबस का। तीसरी बात ये है कि ये जो सिलेबस रहेगा तो इसमें 4-5 सब्जेक्ट्स रहेंगे। मतलब जैसे किसी का बायो साइंस है तो किसी का बायोटेक्नोलॉजी है, तो एक साथ मैंने मर्ज करके वीडियो बनाया है, ठीक है ना। इसका जो क्रेडिट रहेगा 3 रहेगा, है ना। इस सब्जेक्ट का क्रेडिट रहेगा 3, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा उसका 3 रहेगा। और एक बात और याद रखना, ये इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा। मतलब आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होगा, है ना। आप हिंदी नहीं लिख सकते। जैसे मान लो आपने एमएससी, आप क्या एमएससी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती हो तो आप यहाँ हिंदी में कर सकते। लेकिन आप क्या, यदि एमएससी हिंदी में नहीं होती है, इंग्लिश में ही होती है, तो आपको इंग्लिश में ही मतलब करना होगा, आंसर लिखना होगा। जैसे हिस्ट्री में बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और या कि इंग्लिश दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन साइंस सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश मैंडेटरी है, ठीक है ना। चलो, अब हम एक एक करके सब्जेक्ट्स को देखेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएचडी कोर्स वर्क सब्जेक्ट्स, वर्कतुल्य यूनिवर्सिटी भोपाल, ठीक है। चलो एक एक करके एनालिसिस करेंगे। ये सिलेबस जो है बायो साइंस का, इसके बाद जूलॉजी या बॉटनी जो भी आएगा, बायोटेक्नोलॉजी, उसका हम एक साथ अपलोड करेंगे, है ना, मर्ज करके। चलो, तो टॉपिक देख लेते हैं। 5 यूनिट्स में डिवाइड रहेगा ये, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता रही हूँ, पेपर मतलब जो भी पेपर होता है, 3 पेपर होते हैं, उनका मैं क्या बता दूंगी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है नंबरों का, कितने क्रेडिट्स का रहता है, ये सारी चीज़ बता दूंगी, सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है ना। चलो, ये रहा फर्स्ट यूनिट, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिसमें टॉपिक प्रिंसिपल देखना है आपको, एप्लीकेशन देखना है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी देखना है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ यूआर, है ना, विजुअल, आईआर, है ना, फ्लोरेंसेस, ये सारी कुछ देखना है, सारा कुछ, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेपर थिन लेयर कॉलम, एच पी टी एल सी, एच पी टी एल सी, ये सारा कुछ आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो, अब हम देख लेते हैं बायोलॉजी टेक्निक्स। इसमें हम मेजरमेंट यूनिट्स यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ साइटोलॉजिकल स्टेन, सिंगल एंड डबल स्टेनिंग टेक्निक्स, है ना, प्रिपरेशन ऑफ फिक्सेटिव वफर्स, है ना, एनालिटिकल रिएजेंट्स, ठीक है ना, हिस्टोलॉजिकल प्रोसीजर्स एंड द माइक्रोटोमी। इसी तरीके से थर्ड है रिसर्च मैथोडोलॉजी, है ना, प्रोटोकॉल्स, डिज़ाइन एंड बायोसेफ्टी। इसमें कलेक्शन ऑफ लिटरेचर होगा, सर्च ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस, है ना, साइंस एंड डायरेक्ट एनसीबी, पब मैड, है ना, पब चेम, चेम स्पाइडर, है ना, चेम स्केचेस, ये सेम, मतलब कैसे आप ड्रॉ करते हैं, ये सब कुछ आपको वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। हाउ टू राइट, कैसे आपको लिखना होगा, एब्स्ट्रैक्ट, है ना, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मटेरियल्स एंड मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट्स, डिस्कशन, समरी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस एंड इट्स स्टाइल्स, मोनोग्राफ, रिसर्च पेपर एंड शॉर्ट कम्युनिकेशन। इसी तरीके से अब हम देखेंगे, बैटरी लो हो चुकी है, ठीक है ना, आपने देख लिया अच्छे से। चलो, अब हम देखेंगे रोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी, ये सारे इंस्टीट्यूशनल हैं, इनके बारे में आपको देखना होगा। और आइडेंटिफिकेशन, है ना, एंड टॉक्सिसिटी टेस्ट ऑफ बायो मटेरियल्स, बेसिक आइडिया ऑफ गुड लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिस एंड एसओपी, प्राइमरी कंटेनमेंट्स फॉर बायो हजार्ड्स, सब आपको देखना होगा, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट्स, आईपीआर, है ना, पेटेंट्स क्या होता है, कॉपीराइट्स क्या होता है ना, ट्रेडमार्क्स क्या है, तो सब डिफिनीशन, राइट्स एंड साइंस टाइप्स एंड, है ना, रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको देखना होगा। बायोस्टैटिकल एनालिसिस, यूज ऑफ स्टैटिकल सॉफ्टवेयर, बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स एंड टेक्निक्स, है ना, एनालिसिस ऑफ इनोवा, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड, मीन मोड मीडियन,
standard deviation, standard error and same and the student t test. इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रिक्वेंसी कर्व बार डायग्राम पाई चार्ट प्रोबिट एनालिसिस एनालिसिस है ना। ये बुक्स रिकमेंडेड है, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम देख लेते हैं कुछ और सब्जेक्ट्स को। एक मिनट, अब हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस। ठीक है ना, ये देखो एडवांस कोर्स है ना बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्रेडिट फ्री रहेगा। ठीक है ना, चलो ये 5 यूनिट्स में ही डिवाइड है। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स एंड जेल फिल्ट्रेशन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड हाइड्रोफोबिक्स है ना, इंटरेक्शन एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी गैस क्रोमेटोग्राफी एंड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एप्लीकेशन इन द सेपरेशन फॉर प्रोटीन्स एंड इंक्लूडिंग एंजाइम्स। इसी तरीके से यूनिट सेकेंड में रहेगा मोलिकुलर बायोलॉजी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स कोमेट एंड एसएससी रियल टाइम पीसीआर एंड रैपिड है ना आरएपीडी REFLP and ARDRA and fluorescence and hybridization techniques and atomic absorption and spectroscopy infrared spectroscopy nuclear magnetic है ना resonance spectroscopy and mass spectroscopy including ESIM and MALDI TOFMS। एंड थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोफोरेटिक एंड सेंट्रीफ्यूगेशन है ना टेक्निक्स, जैसे SDS है ना नेटिव पेस एंड है ना एग्रोस जेल्स है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारा कुछ है, बहुत सारा है। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिक है ना प्रोमीन्स एनालिसिस डिफ्रेंसिएशन एंड डेंसिटी ग्रेडिएशन सेंट्रीफ्यूगेशन एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन ऑफ DNA RNA, ये सब आपने पढ़ा होगा MSc के टाइम में। यूजिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट एंड द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बायोसेफ्टी एंड द लेबोरेटरी कंडीशन रूल्स फॉर है ना, ये सारा कुछ आपको देखना है, क्योंकि थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके। यूनिट फोर्थ है क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स प्रिंसिपल एंड डिज़ाइंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल नहीं क्वांटिटेटिव है एनालिसिस ऑफ वेरिएशन फॉर वन वे एंड टू वे क्लासिफिकेशन मल्टीप्लाई कंपरेशंस लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट टेस्ट। ठीक है ना, ये हो गया। डकन एंड न्यू मल्टीपल रेंज टेस्ट फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ द ये क्या है कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन एनालिसिस, तो आप लोग देख लेना। ठीक है ना, जियोनोमिक एंड प्रोटेनमिक्स होल जीनोम्स एनालिसिस कंपैरेटिव जीनोमिक्स, ये सब आप देख लेना। ठीक है ना, और फिफ्थ यूनिट है बायो इन्फॉर्मेटिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग टेक्निक्स, ये सारा कुछ आपको ये सब पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, नोट पेपर फर्स्ट एंड पेपर थर्ड shall be common for the faculty of life science in a 3 credits। ठीक है ना, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा ये बायोटेक्नोलॉजी, और जो फिफ्थ जो पेपर रहेगा वो बाइवा का रहेगा। ठीक है, मैं आपको बना दूंगी सेपरेट वीडियो, आप लोग देख लेना। ठीक है ना, सेकंड रहेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड है ना, ये सब आपको बता दूंगी मैं। आप तो सिलेबस पहले देख लेना अच्छे से। चलो मैं थोड़ा करके एक्सप्लोर करके दिखा दे रही हूँ आपको, देखते जाओ। ये फाइनली चलो हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं, है बॉटनी का सिलेबस, जो कि आपका एडवांस कोर्स है ना बॉटनी, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। क्रेडिट 3 है। ठीक है ना, चलो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। पहला यूनिट है फंडामेंटल मेथड्स ऑफ रिसर्च, रोल ऑफ रिसर्च इन द फंडामेंटल साइंस लिटरेचर कलेक्शन डॉक्यूमेंटेशन डिजाइनिंग प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन साइंटिफिक राइटिंग प्रूफ को है ना करेक्शन हो गया टेक्निक्स इन साइंटिफिक इलिस्ट्रेशन एंड फोटोग्राफी हो गया है ना, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गया, ओरल कम्युनिकेशन हो गया, सेमिनार्स एंड द सैम्फोसिया
बायोस्टैटिक्स कंप्यूटर, बायोस्टैटिक हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया कंप्यूटर एंड देयर एप्लीकेशन द प्लांट साइंस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ माइनर एंड मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रपोजल, फंडिंग इन एजेंसीज, ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड यूनिट है बेसिस बॉटनी, क्लासिफिकेशन ऑफ द लोअर एंड द हायर प्लांट, सर्जरी राइटिंग, सॉरी सर्वे राइटिंग रिपोर्ट्स, सैम्पल टेक्निक्स, है ना। इसी तरीके से हर्बीवियम हो गया, स्टडी बाय द फ्लोरा एंड द वेजिटेशन, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड द पोलन ग्रेन्स, गेन्स मेथड्स ऑफ द इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड द फील्ड प्रोसीजर्स। इसी तरीके से फोर्थ यूनिट है माइक्रो टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपी, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, सेम, टेम, माइक्रोटोम, है ना। ये सब आपको देखना होगा। चलो अब हम देख लेते हैं फिफ्थ यूनिट एडवांस जेनेटिक्स, जिसमें आपको पीसीआर, प्रोसीजर्स ऑफ पीसीआर, जनरल एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीमरेज चेन्स, है ना, पीसीआर, मेथड ऑफ डीएनए एनालिसिस, डायग्नोसिस, pharmaceutical procedures, products of DNA technology, gene cloning and application of genetics engineering, ये सब आपको देखना होगा। इतना ही है। चलो अब हम और सब्जेक्ट को देख लेते हैं। अब हम देखेंगे जूलॉजी का, ठीक है ना। ये एडवांस कोर्स इन जूलॉजी है, पेपर होता है आपका कोर्स वर्क में, ठीक है ना। इसका सिलेबस है ये, क्रेडिट रहेगा 3, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ोगे आप लोग। फर्स्ट यूनिट में फंडामेंटल मेथड्स ऑफ रिसर्च, रोल ऑफ रिसर्च इन द एडवांस ऑफ साइंस, है ना, एडवांसमेंट ऑफ साइंस, लिटरेचर कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, है ना, इंडेक्सिंग, लाइब्रेरी यूज, क्रॉस रेफरेंस रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, डिजाइनिंग प्रोजेक्ट, formulation and report preparation, data collection and presentation, scientific writing, proof correlation, correction, techniques in the scientific illustration, photography and the mathematical modeling, remote sensing, GIS collection, identification and preservation of animals and handling and maintaining live animals for the experimentation and the oral communication, seminar and the symposia. Second है यूनिट है बेसिक जूलॉजी, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स अप टू ऑर्डर्स, सेल बायोलॉजी, है ना, एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंट्स ऑफ बायोलॉजी चेक, है ना। चलो ठीक है। अब देखेंगे अप्लाइड जूलॉजी। अप्लाइड जूलॉजी में आपको सेरीकल्चर देखना है, एपीकल्चर देखना है, पोल्ट्री फॉर्म मतलब पोल्ट्री देखना है, एनिमल, है ना, ये देखना है। और फिर उसके बाद देखना आपको ह्यूमन डिसीज, जैसे कैंसर हो गया, प्रोटोजोन्स डिसीज़ जो होती है ना, ये सब आपको देखना है, वैक्सीनेशन एंड एड्स। अब हम देखेंगे फोर्थ यूनिट एडवांस जेनेटिक्स, जिसमें है ना ये सब देखोगे, जेनेटिक काउंसलिंग देखोगे, ह्यूमन जीन थेरेपी देखोगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखोगे, ये सब आप देखोगे इसमें, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ यूनिट एडवांस जेनेटिक्स सेकेंड। पहले आप देखना एडवांस जेनेटिक्स फर्स्ट, अब ये जेनेटिक्स सेकेंडरी, मेथड्स ऑफ डीएनए एनालिसिस, है ना, डायग्नोस्टिक एंड फार्मास्यूटिकल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ डीएनए टेक्निक्स, जीन क्लोनिंग, डीएनए फिंगर्स प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सब आपको देखना है। रेफरेंस बुक्स ये हैं, है ना, जो कि आप लोग देख लेना अच्छे से। मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराती, है ना। चलो अब हम देख लेते हैं दूसरा कोई सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट रहेगा जेनेटिक्स का, ठीक है ना, कोर्स वर्क का रहेगा ये, एडवांस कोर्स वर्क इन जेनेटिक्स। आपका मैंने पहला पेपर दोनों, पहला और सेकंड पेपर, मतलब जो भी पेपर होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उसका सिलेबस का वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। चलो टूल्स ऑफ जेनेटिक रिसर्च फर्स्ट यूनिट है इसका, रिसर्च माइक्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन, साइज मेजरमेंट्स, है ना, माइक्रोमेट्री, है ना, और इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, है ना, क्लोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड एप्लीकेंट्स, न्यूक्लियोसाइड्स, सिक्वेंसिंग टेक्निक्स एंड NGS, है ना। ऑनलाइन टूल्स भी देखना है, इनसीलो, है ना, ये सब देखना है। चलो सेकेंड यूनिट में है, एक मिनट, मॉलिकुलर जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी and approaches for the improvement in a plant and animals, tissue cultures and techniques and their application, gene transfer in the plants and animals,
and the transgenetics plant for the crop है ना, improvements and the bioforming concept of RNI and its application. इसी तरीके से थर्ड यूनिट है कैंसर बायोलॉजी, जिसमें आपकी जेनेटिक्स एंड है ना ईपी जेनेटिक्स बेसिक ऑफ कैंसर मेथड्स एंड मॉडल इन अ कैंसर रिसर्च अपडेट्स ऑन अ कैंसर थेरेपी सिंगल ट्रांसडक्शन एंड मैकेनिज्म इन नॉर्मल एंड है ना माइलोमा सेल, ये सब आपको देखना होगा। बहुत सारा है, वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाएगा, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं हम, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ यूनिट, जिसमें मेडिकल जेनेटिक्स देखेंगे, जेनेटिक्स वेरिएशन है ना, और क्रोमोसोमल SNPs इन अ हेल्थ डिसीज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैपिंग मेथड्स इन द SGP, इस तरीके से है ना, ये सब आपको देखना होगा। चलो, सब ऑनलाइन वाले भी हैं कुछ। ये है फिफ्थ यूनिट, इसमें आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स हार्डी है ना, कोई ये लॉ है, इनको देखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम है ना, फैक्टर्स नेचुरल सेलेक्शन म्यूटेशन जेनेटिक्स ड्रिफ्ट एंड माइग्रेशन, सब आपको देखना है ना। मॉडल ऑफ स्पेसिएशन है ना, एलोपैट्रिक सैम्पैट्रिक एंड अ पैरापैट्रिक, सब आपको देखना। रोल ऑफ म्यूटेशन इन द इवेल्युएशन of species and a micro evaluation evaluation नहीं, ठीक है, सब आप देख लेना अच्छे से जेनेटिक्स का। चलो, और ये रेफरेंसेस बुक हैं, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक, ये आप बुक देख सकते हैं, ठीक है। चलो, कुछ और सब्जेक्ट देख लेते हैं, नहीं तो इतने ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट और सब्जेक्ट देख लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।